अब हम लोग पढ़ेंगे बाल लीला। क्या पढ़ेंगे? बाल लीला। बाल लीला भगवान कृष्ण के बचपन का चित्रण है। बचपन का चित्रण है। इस कविता का लेखक है महान कवि सूरदास। महान कवि सूरदास। सूरदास आंख से अंधे थे लेकिन बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। वे महान संत थे। उन्होंने जो अपनी रचना की, अब सोचो, बिना आंख का उनमें कितनी लगन था, कितनी तपस्या थी, कितना सादगी भरा उसका जीवन था और कितना महान था वो कि बिना आंख के भी उन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी, ऐसी ऐसी कहानियां लिखी जो अमर हो गया, जो अमर हो गया। उन्होंने ही बाल लीला लिखी। उन्होंने क्या लिखे? बाल लीला। बाल लीला। बाल लीला में भगवान कृष्ण अपने माँ से कहते हैं, भगवान कृष्ण अपने माँ से कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पटायो। कहता है, माँ मैंने माखन नहीं खाया है, मैंने माखन नहीं खाया है। क्योंकि मैं तो भोर जैसे हुआ अपने गाय को चराने के लिए गाय के पीछे चले गए। आपने तो मुझे गाय चराने भेज दिया, मैं तो था नहीं, तो मैं माखन कैसे खा लिया? मैं नहीं माखन खाया, मैं नहीं माखन। चार पहर बंसी बट भटक क्यों सांझ पड़े घर आयो। कहता है कि चार पहर तो हमने भटका ही है जंगल में और शाम को घर आए हैं, शाम को घर मैं बालक बैयन को छोटो छीको के ही विधि पायो, बाल बाल सब बेर पड़े हैं बरस बस मुख लपटायो। कहता है, माँ मैं छोटा बालक हूँ, मेरी हाथ बाँ भी छोटी है, मैं कैसे छीका को तक पहुँच सकता हूँ? मेरे सहपाठी जो है, मित्र जो है, वह हमारे दुश्मन बन बैठे हैं, वो हमारे दुश्मन। इसलिए वो क्या किया है, माखन मेरे मुंह में लगा दिया है, माखन मेरे मुंह में लगा दिया है। मैंने माखन चोरी नहीं किया है, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने माखन चोरी, मैंने माखन नहीं खाया। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहीं पतियायो, जिए तेरे कछु भेद उपजिए, जानी पढ़ायो जायो, यह लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत तरी नाच नचायो, सूरदास जब बिहंसी जसोदा ले उड़ कंठ लगायो। कहता है कि माँ आप मेरे मित्रों पर विश्वास करके मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाती हो, तो लो आज अपना कम्बल और अपना लाठी, मैं अब आपसे गाय के पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने माखन चोरी नहीं किया है। क्योंकि कृष्ण भगवान क्या किया था, माखन चुरा के खाया था, माखन चुरा करके उसके मुंह में भी लग गया था। उनके जितने दोस्त थे वो छोटा था लेकिन दूसरे के कंधे पर लात देकर के ऊपर चढ़ करके शिका से माखन लेकर के खाया था, इसलिए उसके मुंह में माखन भी लग गया था। लेकिन कहता है मैं माखन नहीं खायो। इतनी छोटा बच्चा का इतना प्यारा तर्क सुन करके जसोदा मैया उसको हंस करके गले लगा लेती है। जसोदा मैया हंस करके कृष्ण भगवान को गले लगा लेती है। अंत में जब कृष्ण भगवान बड़ा होता है तो महान दार्शनिक बनता है। सनातन धर्म के महान विद्वान दार्शनिक, गीता का उपदेश इन्होंने दिया। इन्होंने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और एक आदर्श समाज में स्थापित किया, बुराइयों के प्रति लड़ने का, धर्म का विजय पताका फहराने का, अन्याय के विरुद्ध लड़ा और धर्म की स्थापना की। ये कविता आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए